बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट देखे थे, तो आज हम लोग यूनिट डिजिट से आगे दूसरे टाइप में बढ़ेंगे और हमारा दूसरा टाइप जो है वो आपका है शून्यों की संख्या। ठीक है, शून्यों की संख्या। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रश्न किस तरह हुआ होगा। तो देखो, नॉर्मली आपका इसमें जो होता है वो नॉर्मली 4 या 5 टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो शून्यों की संख्या का मतलब प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, आपको प्रश्न देखने से समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि गुना करने पर आपसे नॉर्मली, जैसे कि सपोज करो, मान लो यहाँ पर कि अगर मेरा एक नंबर है, ठीक है, वो नंबर क्या है कि 3, 2, 1, 5, लास्ट में इसमें 00 है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इसको गुना करने के बाद लास्ट में, यानी हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि संख्या के दाईं ओर से, जब गिनते हैं तो ये मेरा राइट हैंड साइड होता है, तो संख्या के दाईं ओर से लास्ट में कुल कितने जीरो होंगे, वही पूछेगा कि शून्यों की संख्या कुल कितनी संख्या होगी। लेकिन कहाँ से, तो टोटल अंक में नहीं, संख्या के ऑलवेज पूछेगा कि दाईं ओर से कुल कितने शून्य का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम लोग शून्य के बारे में बेसिक कंसेप्ट को जान लेंगे। देखिए, बेसिक कंसेप्ट आप समझो कि जीरो का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, तो जीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, जीरो का निर्माण कैसे होता है। तो जीरो का निर्माण होने के लिए आप छोटा सा चीज समझो कि हम लोग क्या करते हैं कि जितनी बार 5 को जितनी बार 2 से गुना करते हैं, मतलब 5 और 2 के मल्टीपल का जितना पेयर होता है। देखो यहाँ पर दोनों का कितना पेयर है, तो हम बोलेंगे दोनों का कितना पेयर है, 1 पेयर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 और 2 के गुणज का जितना पेयर होगा, गुना करने पर लास्ट में ना उतना ही जीरो का फॉर्मेशन होगा। आप देखो, गुना करके 10 आ रहा है, तो दाईं ओर मतलब कि संख्या के नंबर के, ये टोटल मेरा क्या है, संख्या है। तो संख्या में दाईं ओर से कितना जीरो का फॉर्मेशन हुआ, तो 1। क्यों 1 फॉर्मेशन हुआ, तो बोल सकते हैं कि 5 और 2 के मल्टीपल का कितना पेयर था, तो 1 पेयर था। उसी प्रकार अगर मान लो हम लोग लिखते हैं 5 × 5 और 2 × 2, तो देखो यहाँ कितना पेयर है, तो आप बोल सकते हो कि सर कितना पेयर है, 2 पेयर है। तो देखो यहाँ आप गुना करो, 5 को 5 से गुना करोगे तो 25, 25 को 2 से गुना करोगे तो 50, 50 को 2 से गुना करोगे तो 100। देखो लास्ट में कितना जीरो आया, तो 2 जीरो आया। क्यों, क्योंकि आप बोल सकते थे कि इन दोनों का पेयर कितना है, तो 2 पेयर। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे कि अगर 5 को, मान लो 5 को 3 टाइम्स लिखे, ठीक है, और 3 बार लिखे 2 को, तो देखो यहाँ पर भी आप सोचोगे कितना पेयर है, तो 1, 2, तो कितना 3, तो 3 पेयर है। तो क्या 3 जीरो लास्ट में आता है, तो करके देख लो, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 2 250, 250, 250 को 2 से गुना करेंगे तो 500, 500, और 500 को 2 से गुना करेंगे तो 1000। तो 1000 मतलब 1000, मतलब लास्ट में कितने जीरो का फॉर्मेशन हुआ, तो 3 जीरो का फॉर्मेशन हुआ। तो उसी प्रकार एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझ सकते हैं कि मान लो अगर हम 5 को 7 बार लिखते और 2 को लिखते 3 बार, ऐसा लिखते तो जो भी संख्या जो भी होता उसके लास्ट में यहाँ पर 3 जीरो बनता। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 5 और 2 के मल्टीपल का कितना पेयर है। तो पेयर आप कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो पेयर डिसाइड करने का नॉर्मल तरीका आप समझो कि मान लो सपोज करो एक क्लास है और इसमें कुछ बॉयज़ है और कुछ गर्ल्स है। मान लो बॉयज़ जो है 30 है, 30 हैं, और गर्ल्स कितना है, 5 है। और हम आप लोग को बोले कि चलो एक हम लोग को टीम बनाना है, कंपटीशन का टीम ऐसा बनाना है जिसमें एक लड़के और एक लड़कियां का ग्रुप हो, एक लड़का और एक लड़कियां का ग्रुप हो। तो बताओ इसमें मैक्सिमम वैसे मतलब पेयर वाला ग्रुप जिसमें एक लड़का भी होना चाहिए और एक लड़की भी होना चाहिए, तो कितना मैक्सिमम ग्रुप बन पाएगा। तो आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम जो है ना, हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पर कितना, तो 5 ही ग्रुप बन पाएगा, क्योंकि लड़की क्या है 5। तो 5 के बाद जैसे ही छठा ग्रुप बनाने लगेंगे तो लड़का तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन लड़की नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ कितना ग्रुप बनेगा, तो 5। तो वही चीज को यहाँ पर फॉलो करो। हमने आपको कह दिया कि यहाँ पर जो है अगर ऐसा होता तो संख्या को गुना करने पर लास्ट में 3 जीरो का फॉर्मेशन होता। कैसे,
क्योंकि आप देखो कि 5 भले ही 7 बार है, 5 यहाँ पर कितना बार है तो 7 टाइम्स है, लेकिन 2 कितनी बार है तो 3 ही बार। तो दोनों के ग्रुप में नॉर्मली जब पावर के रूप में हो ना तो देखना कि पावर में मतलब 5 और 2 के पावर में जिसका पावर कम बार होगा उतना ही पेयर बनेगा। यानी यहाँ कितना पेयर बनेगा 3 पेयर। तो अगर 3 पेयर बनेगा तो निश्चित तौर पर गुना करने पर क्या होगा आप सोचो, तो गुना करने पर जो है 3 0 बनेगा। क्यों आप समझो, ऐसे छोटा सा चीज समझो। मान लो सपोज करो हम यहाँ 5 को लिखते 3 बार, ठीक ना, और 2 को लिखते कितना बार 2 ही बार। तो गुना करो 5 गुने 5 25 25 और 25 को 5 से गुना करोगे 125, 125 दूनी 250 250 और 250 को गुना करोगे 500। देखो लास्ट में कितना जीरो आया तो जो 2 ही जीरो आया। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते थे कि सर इतना नहीं गुना करेंगे, हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, ये अकेले रह जा रहा है तो उसको रहने देंगे। गुना करके क्या आएगा वो नहीं प्रश्न में पूछेगा लास्ट में जीरो कितना बनेगा। तो हमको समझ में आ गया कि जीरो बनने के लिए क्या चाहिए 5 और 2 का जितना पेयर हो। जैसे कि अगर 5 के पावर में मान के चलो 75 हो और 2 के पावर में अगर 200 हो तो देखो 2 कितनी बार है 200 बार, 5 कितनी बार है 75 बार। तो यहाँ पर मैक्सिमम पेयर कितना बनेगा, मैक्सिमम पेयर जो बनेगा वो कितना 75। और अगर मैक्सिमम पेयर 75 बनेगा तो हम लोग कह सकते थे कि शून्यों की संख्या भी कितनी होती यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल सकते थे कि शून्यों की जो संख्या होती वो कितना होता तो 75। क्यों? क्योंकि दोनों में किसका पावर कम बार है तो 5 का। तो शायद अब आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर मैं लिख दूं कि 5 को मान लो यहां पर 70 बार और 2 मान लो यहां पर 20 बार और यहां पर 3 मान लो 17 बार, तो पूछेंगे कि गुना करेंगे तो लास्ट में कितना जीरो बनेगा। तो देखो अब यहां पर एक नया टर्म आ गया, तो इससे हमको मतलब है तो बिल्कुल नहीं मतलब है। मतलब कि अगर इक्वेशन में 5 और 2 के अलावा कोई अंक रहेगा तो वहां से हमको मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ना तो 5 निकलेगा, इससे ना तो 2 निकलेगा। तो जीरो का फॉर्मेशन होने के लिए केवल 5 और 2 का गुण चाहिए। तो हम लोग इससे तत्काल मतलब नहीं है, मतलब किससे 5 और 2 के। तो देखेंगे इसमें कितना पेयर बन सकता है, तो इसमें 20 पेयर बन सकता है। यानी यहां भी शून्यों की संख्या कितनी होती, तो हम बोल सकते थे कि 20 ही शून्य की संख्या होती। कब? जब दाईं ओर से हम लोग काउंट करते तब। संख्या क्या होगा वो नहीं है, लेकिन जब दाईं ओर से काउंट करेंगे तो ऐसा के गो आएगा 20 गो जीरो का फॉर्मेशन होगा। तो वही चीज है, आप नॉर्मल सा बताओ कि आपने सीखा कि 5 को 2 से गुना करते हैं, लेकिन देखो नॉर्मली जितनी भी इवन संख्या है सम संख्या होती है। जैसे कि कहीं पर हमने लिख दिया कितना 16, क्या इसको हम लोग जब तोड़ेंगे फैक्टर के रूप में, गुणनखंड के रूप में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 निकलेगा ना। तो देखो यहां से भी 2 का फॉर्मेशन होगा और 2 निकल रहा है। तो ऐसा नहीं कि खाली 2 एक देखो, आप सोचो कि 2 कहां से निकल सकता है। क्या हम पूछ सकते हैं आपसे कि क्या 48 से 2 निकलेगा, तो बिल्कुल निकलेगा। क्यों? आप तोड़ो तो आप इसको तोड़ सकते हो कितना 16 गुने कितना 3, तो आप यहां से 2 कितनी बार आएगी 2 दी पावर कितना 4 बार। हम आपसे पूछ दे कि क्या 34 से 2 निकलेगा, जैसे आपका 5 इंटू 34 रहता, तो यहां आप सोच सकते थे कि इसको जब सर तोड़ेंगे ना तो यहां से देखिए तोड़ेंगे तो 2 इंटू कितना 17। हमको इस 17 से मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि 70 से ना तो 2 निकलता है ना तो 5। तो अगर किसी को फैक्टर करने के बाद 2 और 5 नहीं निकलता है तो उससे जीरो का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन पता चल रहा है यहां से 2 एक बार निकल रहा है और 5 मान लो क्वेश्चन ऐसे रहे 5 का क्यूब इंटू 34, तो आप सोचो कि इससे क्या 5 निकलेगा, तो नहीं। 2 निकलेगा, तो हाँ निकलेगा। कितनी बार निकलेगा 2, तो आप बोल सकते हो सोच सकते हो 2 इंटू 17 यानी 2 कितनी बार एक बार। यानी अब देखो जैसे ही इसको पावर के रूप में लिख लिए तो दोनों में किस पर पावर कम है, तो 2 पर, और जो कम पावर होगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। तो शायद अब आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपका इस तरीके से है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।
जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहां आपका देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने आपसे यहां पूछा जा रहा है शून्यों की संख्या। तो नॉर्मली एक और छोटा सा चीज आप यहां पर सीख लेना। क्या सीख लेना? देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर कहीं पर 10 इंटू 100 इंटू 1000 हो, तो हम पूछे कि गुना करके जो भी आ जाए उसके लास्ट में टोटल कितना शून्य होगा, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो जब भी गुना में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल जीरो को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और कितना 6, यानी लास्ट में कितना जीरो का फॉर्मेशन होगा, तो सबको काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपका यहां पर है 10 प्लस 100 प्लस 1000, तो इसको अगर हम बोलेंगे कि गुना करेंगे तो बताओ तो अंतिम में, संख्या के अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप देखो जोड़ने पर तो वो कुछ भी आएगा, क्या आएगा, लेकिन आपसे हम नॉर्मली पूछे कि देखो आप इसको जोड़ोगे तो लास्ट में कितना आएगा। तो जोड़ने का क्या तरीका, सोचो तो 1000 में कितना जोड़ना है हमको, तो 100 और उसमें कितना जोड़ना 10। आप देखो यहाँ पे जैसे ही जोड़ोगे तो लास्ट में कितना 0 1 1 1, देखो लास्ट में कितना जीरो आया, 1 जीरो आया। क्यों 1 आया? क्योंकि जब भी एडिशन रहता है ना तो आपको देखना है कि सबसे कम जो है जीरो कौन सा है। तो हम बोलेंगे कि सबसे कम यहाँ पर केवल एक ही जीरो है, इसलिए एक ही शून्य का निर्माण होगा। गुना वाले में जुट जाता है, लेकिन जोड़ वाले में जो सबसे कम रहेगा, जैसे सबसे कम का मतलब क्या, मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हम आपसे नॉर्मली पूछ लिए कि यहाँ पर 500 है और 50 है और 5, इसको जोड़ने पर हम आपसे पूछे कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर एको को जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ लास्ट में कहीं पर जीरो था तो नहीं था। आप इसको जो जोड़ने का प्रोसेस सोचो कि अगर आप इसको ऐड करते तो ऐसे ही ना ऐड होता, 500 प्लस 50 और 5, तो 5 5 5, लास्ट कितना होता 555। तो क्या लास्ट में जीरो आया? तो नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि एडिशन में सबसे कम वाला जो होता है वही काउंट होता है। तो इसमें बोलोगे कि सर एको जीरो नहीं है, इसका मतलब लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो उसी से रिलेटेड आपका देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें शून्यों की संख्या, तो पहले आप बोलोगे कि सर मल्टीपल के रूप में है, गुणज के रूप में है, तो काउंट कर लेते हैं। तो देखो काउंट करो तो यहाँ 1 2 कितना है 3, और यहाँ 3 3 6, और यहाँ 6 4 10, और यहाँ 10 3 13 13, और यहाँ पर कितना, तो आपको 15 को तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन में 15 भी है, तो क्या 15 होगा? तो देखो कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे सीधे इसको बोल देंगे कि 15 ही होगा, लेकिन नहीं, आपको सोचना है कि यहाँ पर देखो इसके अलावा ये अंक भी तो था। यहाँ पर कितना था 1 था, यहाँ पर कितना था 4 था, यहाँ पर कितना था 32 था, यहाँ पर कितना था 15 था। तो क्या जो डिजिट है जीरो के अलावा उसमें से कहीं 2 निकलेगा या उसमें से कहीं 5 निकलेगा? तो आप सोचोगे कि सर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 दी पावर कितना 5, ये देखो 15 जीरो का तो काम हो गया, इसको हम लोग लास्ट में लिख लेंगे कितना 15। उसके बाद आप इसको करोगे तो 2 दी पावर कितना 5, कैसे? तो हम लोग जब 32 को तोड़ते हैं, आप तोड़ो 32 को कितना 2 से 16, फिर 2 से तोड़ोगे तो कितना 8, फिर 2 से कितना 4, और फिर 2 से कितना 2, तो 2 कितनी बार आया, तो 5 टाइम्स। तो आप बोल दोगे 2 दी पावर कितना 5। यहाँ तो 1 है, तो 1 से ना तो 2 निकलेगा ना तो 5 निकलेगा, तो उस डिजिट को या उस नंबर को हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से 2 कितनी बार, तो यहाँ से 2 कितनी बार 2 बार। उसी प्रकार यहाँ से कितनी बार, तो यहाँ से देखो कितनी बार निकलेगा 5 बार। लेकिन यहाँ से जब तोड़ोगे 15 को तोड़ोगे फैक्टर के रूप में तोड़ो तो 3 इंटू क्या होता है, इसको तोड़ोगे तो 3 गुने 5। हम पूछना चाहते हैं कि इस 3 से हमको मतलब है, तो नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 से जीरो का निर्माण होगा ही नहीं। निर्माण किससे होगा 5 से। तो यहाँ 5 कितनी बार है, 1 बार। अब आप देखो यहाँ पर कितना हो गया 5 5 10 10 2 कितनी बार है 12 बार, और 5 कितनी 1 बार है। तो बताओ यहाँ पर जो है कितना पेयर बनेगा, तो बोलोगे सर 1 पेयर बनेगा, और जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो होगा। मतलब 15 को तो नॉर्मल था, पहले ही था, और लास्ट में 1 और निकल गया, यानी टोटल कितना जीरो बनेगा। तो हम बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर यह मेरा राइट आंसर 15 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, तो बोल सकते हैं कि 16 इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो एक छोटा सा एग्जांपल देखो
कैसे? आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पर मान के चलो 48, आपका 35, 75 और यहाँ पर मान के चलो आपका 72 है और फिर मान के चलो यहाँ पर आपका 80 है। हम आपसे पूछ दे कि यहाँ पर कुल कितने जीरो, तो बोलोगे सर एगो तो दिख ही रहा है, तो इसको साइड में कर लिए कि एगो का तो काम हो गया। अब बाकी जो जो अंक है उसको फैक्टर करो, गुणनखंड के रूप में तोड़ो और खोजो कि कहाँ से 2 निकलता है, कहाँ से 5 निकलता है। इसको जब तोड़ोगे आप देखो, इसको जब तोड़ोगे तो क्या बोल सकते हो, आपके दिमाग में चल सकता है कि सर इसको तोड़ने पर होता है कितना, 16 गुने 3, इससे क्या 2 निकलेगा। तो देखो यहाँ पर 3, तो आप जानते हो कि 3 से ना तो 2 निकल रहा ना तो 5 निकल रहा, तो इससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब किससे, 16 से, है ना। तो आप ऐसे सोचो कि ये 3 मेरा काम का नहीं है, तो 16 को तोड़ो। 16 को जब तोड़ोगे तो 2 दी पावर कितना, 4 होगा। कैसे? तो आप ऐसे तोड़ सकते हो, आपको पता है, दोगे तो 8 और 2 से कितना, 4 और 2 से कितना, 2, तो कितना बार है काउंट कर लो, तो 4 बार। अब उसी प्रकार 35 को तोड़ो, तो 35 क्या है, 7 × 5, 7 गुने 5। आप ऐसे सोचो कि इसको हम लोग तोड़ते तो क्या होता है, 7 गुने 5, तो इस 7 से मतलब है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे ना तो 2 निकलेगा ना तो 5 निकलेगा, यानी 5 यहाँ केवल इससे निकलेगा, कितनी बार, 1 बार। अब 75 को तोड़ो, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 75 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 गुने 3। हम पूछते हैं इस 3 से मतलब है, तो नहीं, क्यों, क्योंकि 3 से ना तो 2 निकलेगा ना तो 5 निकलेगा, तो अगर 2 और 5 नहीं निकलता है तो जीरो का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मतलब किसे, 25 से, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार इसको जब तोड़ेंगे तो इसको हम लोग सोचो 72 को क्या बोल सकते हो, 9 गुने 8, ऐसे ही बोल सकते हैं, 9 गुने कितना, 8। हमको इस 9 से मतलब है, तो नहीं, क्योंकि 9 से ना तो 2 निकलेगा ना तो 5 निकलेगा, मतलब किससे, 8 से। तो 8 को क्या बोलेंगे, 2 का होल क्यूब। और देखो अब 0 का तो यहाँ काउंट कर लिए थे, एगो दिख ही रहा था, तो 8 को फिर तोड़ो, तो 2 का कितना, होल क्यूब। अब देखो आप यहाँ देख रहे हो 2 वाले फैमिली को एक साथ कर लो, तो आप पढ़े हो ना कि जब a हो b हो, मतलब यहाँ पर दोनों का बेस कॉमन हो, बीच में गुना का चिन्ह हो, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी a के पावर कितना होता है, m + n हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 4, 3 और 3 यानी टोटल 2 दी पावर लिख सकते हैं 13, है ना, सबका पावर क्या होगा, जुट जाएगा। और 5 कितनी बार है, तो 5 आपका कितनी बार है, 3 बार। तो अब देखो यहाँ पर अगर 5 3 बार है और 2 आपका 13 बार है, तो कितना पेयर बनेगा, तो आप बोल सकते हो कि जिसका पावर कम उतना ही पेयर, यानी कितना, 3 पेयर। और जितना पेयर बनेगा किसका किसका, 2 और 5 का, तो लास्ट में उतना ही जीरो का फॉर्मेशन होगा। तो एगो तो दिख ही रहा था और 3 गो और आ गया, यानी टोटल जो है हम कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में 4 हो जाएगी। तो आपको करना क्या, आपको सोचना है कि कहां कहां से 2 और 5 निकलेगा। लेकिन देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब सोचते हैं तो आप अपना बुद्धि लगा सकते हो। देखो कहा ही गया है, एक प्रचार भी आता है कि मेंटोस खाइए, अपना दिमाग का बत्ती जलाइए। आपको जब चीजें समझ में आ जाएंगी कि जीरो का फॉर्मेशन होने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए 2 और 5। तो कभी कभी क्वेश्चन को जब आप देखोगे ना तो देखते के साथ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में इसका तो मैंने लिख लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो देखते के साथ समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कि 5 की संख्या कम बार है। क्यों? क्योंकि 5 कहाँ कहाँ है, यहाँ और केवल यहाँ, बाकी यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है ना, ठीक है। तो यहां पर देखो आपका क्या है, यहां पर 5 जो है आप नॉर्मली सोचो कि 5 कम बार है और 2 जो क्या है वो बहुत ज्यादा बार है। तो अगर ज्यादा बार वाले से हमको कोई मतलब नहीं था, जैसे अभी देखो ज्यादा बार से मतलब नहीं था, तो हमने यहां पर हमको ध्यान में आ गया कि 4 3 और 3 को जोड़ते हैं तो टोटल 10 होगा, यानी 2 दी पावर कितना होता, 10 होता। लेकिन हम उसको चूंकि गलती से वहां हमने लिख दिया तो उसको नहीं ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि ज्यादा पावर वाला से मतलब ही नहीं है। यहां 2 10 बार क्या, आप कहीं पर 2 को 500 बार लिख लो और 5 आपका 2 बार होगा, तो लास्ट में 2 ही पेयर बनेगा, क्योंकि जिसका पावर कम बार होता है उतना ही जीरो का निर्माण होता है। तो आपको देखो अगर कभी कभी समझ में आ जाएगा इक्वेशन देख के कि हाँ सर 5 की संख्या कम बार, यहाँ कितनी बार निकलेगा, तो आप बोल सकते हो कि देखते के समझ में आ रहा है कि इसको 7 गुने 5 करते मतलब 1 बार 5 निकलेगा, और इसको 25 गुने 3 मतलब 5 कितना, 2 बार। तो टोटल इक्वेशन में एगो तो ये दिख रहा था
और बाकी 5 कितना बार, 2 बार और एक कितना 3 बार, यानी टोटल जो है शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इतना लंबा आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो उसी प्रकार देखो आपका ये क्वेश्चन था, मान लो यही क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देखो नॉर्मली हम इसको फिर से आपको समझाते हैं। देखो जैसे कि आपका ये क्वेश्चन था, आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो नॉर्मली समझते कि सबसे पहले क्या करते कि 0 को काउंट कर लेते। तो आप देखो काउंट करो, काउंट करते के साथ आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ पर कि हाँ सर हमने काउंट किया तो 0 कितनी बार, 3 बार, और फिर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कितनी बार, 3 बार। एक मिनट, यहां पर कितनी बार है, 3 बार, और यहां पर कितना बार है, 3 बार, है ना। और उसी प्रकार देखो 3 3 6, 6 4 10, 10 3 13, और 13 2 कितना 15। तो हमको नॉर्मली 15 बार तो दिख ही रहा था। और उसके बाद देखो आप बोलते कि सर यहाँ 2 तो बहुत बार निकलेगा, यहाँ भी 2 बहुत बार निकलेगा, यहाँ भी 2 बहुत बार निकलेगा, लेकिन इसको जब तोड़ेंगे तो 5 कितना बार निकलेगा, 1 बार। तो नॉर्मली 2 बहुत बार निकल रहा है, लेकिन 5 एक ही बार निकल रहा है। इसका मतलब 2 मैक्सिमम टाइम है, लेकिन 5 कितना बार है, 1 बार है। तो इसका मतलब आपका यहां से कितना पेयर होगा, तो 1 पेयर हो जाएगा ना। तो हम लोग बोल सकते थे 15 को तो 0 ही था, और 5 चूंकि 1 ही बार निकल रहा था इसलिए 1 पेयर बनेगा। इसलिए मेरा राइट आंसर कितना होगा, 16 होगा। तो जरूरी नहीं है कि चीजों को उतना आप लिख के बनाओ, आपको अगर दिख जाता है कि 5 कम बार है तो जो कम बार है उसी को काउंट कर लो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं तो चीजें अब ज्यादा हमें समझ में आएंगी। देखो आपका दूसरा क्वेश्चन यहां पर, देखो आपके पास यहां पे क्वेश्चन है, यहां पर देखो सबसे पहले जो 0 साफ साफ दिख रहा है उसको काउंट कर लो। तो यहां कितनी बार है, 3 बार, यहां 2 बार, तो 3 2 5, 5 2 कितना 7, 7 2 कितना 9, और 9 1 10, और कितना 11 बार। तो 11 बार तो मेरा दिख गया 0, है ना। उसके बाद देखो यहां तो 2 था, यहां 4 था, मतलब यहां से भी 2 निकलेगा। यहां से भी आप 76 को जब तोड़ोगे तो 2 तो निकलेगा, 2 तो निकलेगा, लेकिन इसको कभी फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे तो 5 निकलेगा नहीं। 6 में आपका 2 निकलेगा, इसमें कुछ नहीं निकलेगा, इसमें ना तो 2 निकलेगा ना तो 5। तो आपका यहां से 2 निकल रहा है, 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 कहीं से 5 नहीं निकल रहा था। तो बोलोगे सर कहीं से 5 नहीं निकल रहा है, इसका मतलब अगर 5 नहीं निकलेगा तो एक भी एक्स्ट्रा 0 का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो टोटल 0 वाले को काउंट कर लिए और मेरा आंसर कितना आ गया, तो 11, है ना। तो शायद इस बार आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 4 5 क्वेश्चन बनाओगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे अब देखो ये आपका एडिशन वाला, तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि जब जोड़ते हैं, जैसे कि हम मान लो 100 प्लस 1000 प्लस आपका 10,000, इसको जोड़ते तो इसमें हम डायरेक्ट पूछते कि टोटल कितना 0 आएगा, तो जो पावर कम, मतलब टोटल कितना बार आएगा, 2 बार आएगा। क्यों, आप करके देखो तो 10,000 में 1000 को जोड़ते हैं तो जोड़ने का ऐसा ही तरीका होता है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना। और फिर कितना हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना 0। तो जब यहाँ पर आप करो कैलकुलेट तो देखो लास्ट में कितना 0 का 2। तो हम लोग इतना लंबा नहीं करेंगे, सोचेंगे कि इसमें भले ही आगे कितनों बार हो, लेकिन सबसे कम क्या है, 1 बार। यानी यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 बार होगी। और यही अगर जोड़ नहीं होता, जोड़ के जगह पर मल्टीपल होता, तब हम लोग सबका क्या करते, काउंट कर लेते। जैसे कि हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर एक आपका दिया हुआ है और इसमें आपको सोचना होगा। कैसे सोचोगे, तो देखो जहां से 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा कोई डिजिट निकलेगा उसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। आप सोचो 2 को तो साफ साफ दिख रहा है, तो पहले तो 2 को तो मेरा हो ही गया। कौन कौन वाला, ये दोनों। अब सोचो कि क्या 3 को, जब सोचो 3 के बारे में, इससे 2 निकलेगा तो नहीं, 5 निकलेगा नहीं, तो हमको इस 3 से मतलब है नहीं। लेकिन इसको आप सोचो तोड़ो तो इसको लिख सकते हो 5 गुने 5 और दोनों का कितना, होल स्क्वायर। तो आप सोचो जब पढ़े हो, एक छोटा सा रूल पढ़े होगे कि a इंटू बी, और आपका कितना इसके पावर c हो तो a के पावर भी c हो जाता है और b के पावर भी क्या होता है, c हो जाता है। तो इसको जब तोड़ोगे तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 5 का भी स्क्वायर, यानी 5 कितनी बार होगा, 4 बार, है ना। तो आपका हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर कि इसको जब तोड़ोगे इस तरीके से तो इस पर भी 2 बार
सॉरी देख लो, हाँ इस पर भी 2 बार और इस पर भी 2, यानी 5 कितनी बार निकल गया, 4 बार। लेकिन इसको जब तोड़ोगे तो यहां से ना तो 2 निकलेगा ना तो 5 निकलेगा, इसलिए इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ 2 कितनी बार है, 2 आपका 1 टाइम्स है। आप इसको जब तोड़ोगे तो इसको आप फैक्टर करो, आप जो बच्चे करोगे तो बोलोगे सर 3⁴ इतना होता है। आप ऐसे करके तोड़ सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से तोड़ोगे तो आप गुणनखंड के रूप में तोड़ लोगे, तो इससे ना तो 2 निकलेगा ना तो 5 निकलेगा, यानी इससे भी हमको क्या है, मतलब नहीं है। तो अब बताओ यहाँ पर 5 4 बार है और 2 1 बार है, यानी कितना पेयर, 1 पेयर, और जितना पेयर लास्ट में उतना 0। तो 2 को तो दिख ही रहा था साफ साफ, और इसको बाकी तोड़े तो के को निकला, 1 और निकला, यानी टोटल कितना, तो टोटल मेरा हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन में 3 शून्यों की संख्या होगी। जब दाईं ओर से काउंट करेंगे तब गुना करके बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन उस संख्या में जब हम काउंट करेंगे, जैसे कि मान लो सपोज करो कि इतना बड़ा संख्या आ गया इस तरीके से, है ना, तो उसमें जब काउंट करेंगे तो लास्ट में कितना 3 0 आएगा, बाकी उसके पहले क्या आएगा उससे हमको मतलब नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे उम्मीद है कि अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है तो जो 0 पहले दिख रहा है उसको काउंट कर लो, ठीक है। चलो, तो एक मेरा ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो हम बोल देंगे कि सर 3 को तो हमको दिख ही गया, तो इसको साइड में कर लिए। अब सोचो कि जो दिख गया उसको छोड़ो, बाकी जो जो डिजिट है उससे 2 और 5 निकालो, इसको तोड़ो, तो बोल सकते हो 9 × 5, ऐसे दिमाग में चलेगा, लिखना नहीं है। 9 से मतलब है नहीं, तो 5 कितनी बार, 1 बार। 7 से ना तो 2 निकलेगा ना तो 5 निकलेगा, और इसका 0 तो हमने काउंट कर ही लिया था। अब 34 को तोड़ो, तो 2 × कितना 17, 17 से मतलब है तो बिल्कुल नहीं, यानी आपका 2 कितनी बार, 1 बार। अब देखो 128, आप में से कुछ बच्चे 128 को जब तोड़ोगे इस तरीके से, ठीक है, तो आप जब तोड़ोगे तो 2 से कितना बार 64, फिर 2 से कितना बार 32, फिर 2 से कितना बार 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और 2 से 2, तो 1 2 3 4 5 6 कितना 7। कुछ बच्चे जानते हो कि सर हम जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है 2⁷, तो जो बच्चे थोड़ा सा बेसिक जानते हो वो फटाक से लिख लोगे, बाकी जो नहीं जानते उसको फैक्टर के रूप में तोड़ना पड़ेगा। अब देखो इसका 0 तो हम यहाँ लिख लिए थे ना, हमको मतलब कि 4 को जब फैक्टर करोगे तो 2 का कितना होता है होल स्क्वायर। उसी प्रकार इसको जब फैक्टर करोगे तो 5 का क्या होगा क्यूब, और 64 को जब करोगे तो आप सोचो ऐसे कि 64 जो होता है वो कितना होता है, तो आप बोल सकते हो कि 2⁵ कितना होता है 6। अब आप देखो क्या करोगे कि 2 फैमिली वाले को एक साथ कर लो, तो यहाँ कितनी बार 1 बार, यहाँ कितना बार 7 बार, तो 7 1 8, 8 2 कितना 9 और 9 6 कितना 15, तो बोल सकते हैं कि सर 2 जो है वो कितना बार 15 बार, ठीक है। 200 बार भी हो जाए इससे मतलब नहीं है, आप मैक्सिमम आपको देख के ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए थे कि सर इसमें 2 बहुत बार है इसलिए उसका काउंटिंग ही नहीं करेंगे। कम कौन है तो 5 है, उसका काउंटिंग करो, 5 कितना बार 1 बार, और फिर कहाँ यहाँ 5 कितना बार 3 बार, यानी टोटल 5 कितना बार है 4 बार। तो दोनों में जिसका पावर कम उतना 0 का फॉर्मेशन, यानी यहाँ से टोटल कितना 0 का 4 0 का, और शुरू में जो दिख रहा था वो कितना 3, तो आप बोल सकते हो कि टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका 7 हो जाएगा। अब देखो आप में से जो तेज बच्चे थे वो नॉर्मली क्या करते, कैसे इसको कैलकुलेट करते, ऐसे भी कर सकते थे। देखो ध्यान देना, आप बोलते कि सर कुछ 0 तो हमको साफ साफ दिख रहा था, ठीक ना, कुछ 0 तो हमको साफ साफ दिख रहा था, ठीक है, लेकिन कुछ 0 जो दिख रहा था जैसे कि 1 और आपका 2 3 ये दिख रहा था, उसके अलावा देख रहे हैं तो यहाँ सर 2 बहुत बार है, यहाँ 2 बहुत बार है, तो 3 जो दिख गया उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक ना, 3 जो दिख गया उसको क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि 5 1 इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से के को 5 1 5, और इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से के को 5 3 5, इसके अलावा कहीं से 5 नहीं निकल रहा था,
तो 3 गो तो 0 दिख रहा था, और टोटल जब तोड़ते तो यहाँ से 5 के गो 3 गो, और यहाँ से 5 के गो 1 गो, और 2 चूंकि बहुत बार था इसलिए उसका गिनती नहीं करेंगे, जिसका संख्या कम उसी का गिनती करेंगे। ठीक है, तो बोल देंगे 5 कितनी बार, 4 बार, यानी टोटल शून्यों की संख्या कितना, 7। अब इतना लंबा वहां पर करना नहीं पड़ता। क्यों, देखो होता क्या ना कि मान लो आप जिस क्लास में पढ़ते हो, मान लो सपोज करो एक छोटा सा एक क्वेश्चन है मेरा कि बॉयज जो है, लड़का जो है मान के चलो 70 स्टूडेंट है और गर्ल्स जो है 30। हम बोले कि हमको एक टीम बनाना है, इस टीम में क्या होंगे कि इस टीम में आपका एक बॉयज होगा, कितना, एक बॉयज, और आपका एक गर्ल्स होंगी। तो बताओ कितना टीम बनता। तो कुछ बच्चे क्या करते, पहले गिनते कि लड़का के गो सर, तो उस तरह से बॉयज को गिनेंगे, फिर गर्ल्स को गिनेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि अच्छा लड़का निकल गया 70 गो और लड़की निकल गई 30 गो, तो टोटल 30 गो टीम बनेगा। और कुछ लड़का देखता कि अरे कम कौन, जो कम उसी को डायरेक्ट गिन लो, उतना ही टीम बनेगा। तो ये दिमाग की बात है। तो वही चीज़ है, आपको अगर चीज़ें दिख जाता कि हाँ सर कम 5 3 बार है और यहाँ पर 1 बार है, यानी एक्स्ट्रा आपका कितना, 4 बार बनेगा, यानी टोटल 3 बार तो दिख ही रहा था 0, और 4 बार और बनेगा, यानी टोटल कितना, 7 बार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में आपका वही क्वेश्चन है कि सबको क्या कर रहा है, एक दूसरे से गुना करने पर दाईं ओर से शून्यों की संख्या। तो आप क्वेश्चन में पहले देखने का कोशिश करो कि यहाँ पर देख रहे हैं तो क्वेश्चन में 5 कहाँ निकल रहा है, यहाँ पर कितना बार, तो बोलेंगे 1 बार। और कहाँ 5 निकल रहा है, और देखो यहाँ पर निकल रहा है, आप इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, 7 गुने 5 मतलब कितना बार, तो फिर आप बोलोगे 1 बार यहाँ पर सर 5 निकल रहा था 5 दी पावर 1, और 1 बार यहाँ निकल रहा था 5 दी पावर 1, और यहाँ पर कितनी बार, तो बोलोगे कि सर 3 बार निकल रहा है, कहीं 0 दिख नहीं रहा है। लेकिन आप देखो एक नॉर्मल इसी संख्या को देखोगे तो आपको पता है कि 2 कितना बार यहाँ पर होगा, 7 बार। मतलब आप काउंट करो कि आप नॉर्मली काउंट करो 5 कितना बार है, 5 बार, और 2 देखो 7 बार है। तो केवल इसी में 2 अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर दिख जाता है साफ साफ, पता जब चल जाता है कि लड़का जो है 100 बार है, लड़की 20 गो है, तो जो जिसका संख्या कम हो उतना 0 का फॉर्मेशन। तो यहाँ दिख रहा है कि 5 कितना बार, आप इसको तोड़ोगे, ये चीज़ें आपको आना चाहिए, 9 गुने 5 यानी 5 कितना, 1 बार। यहाँ पर तोड़ते तो 7 इंटू 5, 7 से हमको मतलब नहीं है, 5 कितनी बार, तो 1 बार। और यहाँ जब तोड़ेंगे तो 5 कितना, 3 बार, और कहीं 5 नहीं है ना, तो 0 है, यानी टोटल 5 कितना बार, 5 बार। तो आपका दिख ही रहा है कि 2 की संख्या 5 से ज़्यादा बार है, इसलिए टोटल कितना फॉर्मेशन होगा, 50 का फॉर्मेशन होगा। ठीक ना, तो शायद अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब क्या करोगे, जो दिख जाता है, जैसे यहाँ दिख रहा है तो 2 गो तो हमको दिख ही गया साफ साफ। उसके बाद आप सोचो कि जो दोनों दिख गया वो तो ठीक है। अब इसमें देखो 5 कितना बार है, तो आप बोलोगे 3 इंटू 5 मतलब नहीं 5, मतलब 5 इसमें कितना बार निकलेगा, 1 बार। इसमें 5 निकलेगा, 2 देखो बहुत बार निकलेगा, इसमें 2 हो सकता है बहुत बार निकले, और इस 7 से कोई मतलब नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि 5 एक के बार निकल रहा है, जबकि 2 की संख्या क्या है, ज़्यादा बार है। तो ज़्यादा बार वाले से मतलब नहीं है, जिसकी संख्या कम बार है, यानी 2 को तो 0 ही दिख गया था, और 5 कितना है, 1 गो है, मतलब टोटल जो शून्यों की संख्या होगी वो कितना, 3 टाइम्स आपका कितना आंसर हो जाएगा कि टोटल शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। तो शायद अब आपको चीज़ें समझ में आ रही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो तरीका कि प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग पूरे लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, सोचेंगे इसके बारे में कि 12 को जब तोड़ते हैं फैक्टर के रूप में तो 4 इंटू 3, हम जानते हैं कि इस 3 से हमको मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 से ना तो 2 आएगा ना तो 5 आएगा, तो हमको चुनना है 2 और 5 को, तो इससे मतलब नहीं है। इससे 4 से कितना, 2 बार 2 आएगा, उसी प्रकार 5 है तो 5 कितना, इसमें 1 बार आएगा। लेकिन 15 को जब आप तोड़िएगा तो 5 इंटू 3, इस 3 से हमको मतलब नहीं है, 5 यहाँ कितना बार है, 1 बार, तो उस 5 को हम कंसीडर कर लेंगे। उसी प्रकार जब 24 को तोड़िएगा तो 8 इंटू 3, हमको 3 से मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 से ना तो 2 निकलेगा ना तो 5 निकलेगा, तो मतलब है किससे, 8 से, तो 8 से कितना बार 2, तो 3 बार। उसी प्रकार 13 से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि 13 को फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 नहीं आएगा। उसी प्रकार 30, देखो इसका तो एगो 0 दिख ही रहा था, तो एगो यहाँ काउंट कर लिया, बाकी इस 3 से मतलब हमको नहीं है।
और जब 75 को तोड़ेंगे तो 25 इंटू 3, इस 3 से मतलब नहीं है, तो यहाँ से 5 कितना आपका 2 टाइम्स। तो अब आप क्या करोगे, एक फैमिली मेंबर को 2 को एक जगह और 5 को एक जगह लिख लोगे। तो 2 आपका यहाँ पर कितनी बार, 2 बार, और यहाँ पर कितनी बार, तो 2 कितनी बार है आपका, 2 और 3 कितना, 5 बार। और उसी प्रकार 5 कितना बार है, तो 1 1 और आपका 2 कितना बार, 4 बार। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितना पेयर बनेगा। तो जानते हो ना कि जिसका पावर कम होता है उतना ही पेयर बनेगा, यानी कितना पेयर, 4 पेयर। और जितना पेयर बनेगा 2 और 5 के मल्टीपल का उतना ही लास्ट में 0 होगा। यानी एगो 0 दिख रहा था और यहाँ से 4 पेयर, इसलिए 4 0, यानी टोटल कितना 1 और 4 आपका 5 0 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हम इसको बनाएंगे तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। कब, हम देखो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन को फिर से मिटाने का कोशिश करता हूं और समझाने का कोशिश करता हूं आपको। देखो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि आप जब भी बनाओगे तो कुछ तो 0 आपको एकदम एग्जैक्टली दिख जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एगो दिख रहा था इसलिए एगो तो हो गया। अब आप इस प्रश्न में खोजो, आप नॉर्मली खोजो कि यहाँ इसको तोड़ेंगे, ठीक है, 5 कहाँ से निकलेगा, 1 यहाँ से निकलेगा, और इसको जब तोड़ोगे तो 5 इंटू 3 यानी 1 यहाँ से निकलेगा, और उसी प्रकार बाकी आपका इसको जब तोड़ोगे तो आपका कितना बार निकलेगा, तो आपका यहाँ पर कितना निकलेगा, 2 बार 5 निकलेगा। यानी समझ में आ गया कि 5 कितना बार, तो कितना बार, 4 बार। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 की संख्या बस आपको इतना देखना है कि क्या इससे कम आता है, तो इससे कम देखो आप जैसे ही तोड़ोगे तो 3 बार आपको यही 2 दिख रहा है, ये कितना बार दिख रहा है, 3 बार, और आपका यहाँ पर 2 बार। मतलब समझ में आ रहा है कि 2 की संख्या इससे क्या है, इससे मेरा ज्यादा बार है। मतलब जिसकी संख्या कम बार होती है उसी की होती है। तो हम लोग प्रोसेस से तो ऐसे बनाते ही, लेकिन जब शॉर्ट में बनाते तो हम लोग सीधे क्या करते, हम लोग जब समझ जाते हैं तो हम लोग सीधे इतना नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में बनाते हैं। कैसे, इस तरह से सोचते हैं कि यहाँ पर 5 कितनी बार, तो हम बोल दिए कि 5 जो है यहाँ पर कितना बार, तो अभी हमने निकाला था कि 5 कितना बार, तो 2 बार, यहाँ पर कितना बार, 1 बार, और यहाँ पर कितना बार, 1 बार, यानी 5 की संख्या कितनी बार है, तो 4 टाइम्स है। और हम लोग देखते थे कि 2 की संख्या कितनी बार, तो 2 की संख्या यहाँ से मेरा निकला कितना बार, यहाँ से मेरा निकल रहा था कितना बार, 3 बार। 2 की संख्या 3 बार, और यहाँ से 2 की संख्या कितनी बार, 2 बार, यानी इन दोनों में कम बार कौन है, तो 5, कितनी बार, 4 बार। तो जितना बार कम होगा उतना ही मेरा 0 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपसे वो बनेगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप इसको जल्दी से पहले बनाना और सोचना कि कैसे होगा। तो आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करोगे आप, देखो क्वेश्चन में देखते के साथ ही समझ में, अब इस क्वेश्चन में कुछ 0 दिख रहा है, कौन कौन, तो 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0। तो शॉर्ट में बनाने के लिए कैसे करोगे, 5 को तो दिख रहा था वो मेरा हो जाता है। इसके अलावा आप जब प्रश्न को देखोगे तो प्रश्न में देखो देखते के साथ ही समझ में आ रहा है कि 5 ही का संख्या बहुत बार है। मैंने आपको बताया था कि अगर बॉयज मान लो 17 गो है और आपका गर्ल्स मान लो 15 गो है, तो दिख रहा है ना कि जिसका संख्या कम उसी को काउंट कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन में देखो कि 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह 5 है, लेकिन 2 की संख्या कम बार दिख रही है, तो 2 को ही क्यों ना खोज लें। तो देखो यहाँ पर 2 कितना बार, 1 बार, उसके बाद यहाँ पर 5 ही है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं निकलेगा, यहाँ पर 2 कितना बार, यहाँ पर आप देखोगे तो 2 कितना बार, तो आपका कितना बार, तो यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर मेरा कितना 2 बार, बाकी यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 है, यानी आपको 2 कितना बार दिख रहा है, तो 3 टाइम्स दिख रहा है। और हमको समझ में आ रहा है कि 5 का जो संख्या होगा वो इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हमको कम ही वाला चुनना है ना। मतलब इन दोनों में मैक्सिमम पेयर कितना बनेगा, तो बोल सकते हैं कि मैक्सिमम पेयर कितना, 3 बार। तो 5 बार तो मेरा काउंट ही कर लिए 0, और 3 पेयर बन रहा था किसका किसका, 2 और 5 का, यानी टोटल हम लोग सोचेंगे तो टोटल कितना 0 का फॉर्मेशन होगा। तो आप बोल सकते हो कि इसमें टोटल जो है 8 शून्यों की संख्या होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये चीज़ें अब आने लगी होंगी। प्रोसेस से बनाते तो पूरा हमको तोड़ना पड़ता, कैसे, हम लोग देखो प्रोसेस से बनाते तो इसी तरह से सोचते हैं
तोड़ तोड़ के कि कैसे कर सकते हैं। तो बहुत आसान था, देखो प्रोसेस से भी हम लोग करते। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं कि यहाँ पर 5 कितनी बार, एक बार। इसको तोड़ते तो बोलते 5 तो एक बार है, लेकिन यहाँ से 2 भी एक बार निकलेगा। आप ऐसे भी बोल सकते थे सर कि इस वाले को हम काउंट ही नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका तो यहाँ पर हम काउंट करके लिख लिए है ना, यहाँ पर हमने इसका काउंट करके लिख लिया था कितना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया था शुरू में ही कि 5 1 2 3 4 5 को 0 दिख रहा था, वो दिख लिया, यानी इस 1 से मतलब नहीं है। इसको जब तोड़ोगे तो 5 इंटू क्या होगा 3, इस 3 से मतलब नहीं है, तो 5 कितना बार, एक बार। यहाँ इसका 0 काउंट कर लिया था, बचा कितना 2, तो 2 लिख लेंगे कितना बार, एक बार। उसी प्रकार 25 को जब तोड़ोगे तो 5 कितनी बार, 2 बार। इस 3 से हमको मतलब नहीं है, इसका 0 हमने यहाँ काउंट कर लिया था। इसको जब तोड़ते तो 7 इंटू 5, इस 7 से हमको मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर 5 कितना बार, एक बार। उसी प्रकार A0 को यहाँ काउंट कर लिए थे, तो इस 4 में 2 कितनी बार, तो 2 बार। उसी प्रकार इसको जब तोड़ोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 5, हमको 9 से मतलब नहीं है, तो 5 कितनी बार है, तो 5 आप बोलोगे कितना बार, एक बार। और इसमें देखो 0 को तो यहाँ काउंट ही कर लिए थे, एक 5 और बच गया। तो अब आप देखो इसमें पूरे टर्म में 1 2 2 2 4 4 1 कितना 5 5 1 6 और 6 2 कितना 5 बहुत बार है, लेकिन 2 की संख्या कहाँ है, यहाँ और यहाँ। तो 2 की कितना बार है, 3 बार। तो कितना पेयर बनेगा, कम पावर वाला, यानी कितना 3। तो लॉन्ग प्रोसेस से ऐसे बनाते हैं, लेकिन जब दिख जाता है, हमको दिख रहा था कि 2 केवल यहाँ पे है और 2 केवल कहाँ है, यहाँ पे है। तो टोटल 3 गो 2 था, इसलिए 5 की संख्या बहुत बार थी और 2 की संख्या केवल 3 बार था, यानी पेयर 3 गो बनेगा। और 5 गो 0 तो दिख ही रहा था, यानी टोटल कितना 8 0 का फॉर्मेशन होगा। तो मुझे उम्मीद है अब आपको दोनों तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन और है आपके लिए, देखो यहां पर क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो कितना 0 दिख रहा है, तो आपका लास्ट में 2 गो तो 0 दिख ही रहा है ना। अब आप प्रश्न पे जरा गौर करो, तो प्रश्न पे गौर करोगे तो देखो यहां पर 2 की संख्या यहां भी बहुत बार है और यहां भी बहुत बार है, लेकिन 5 की संख्या कहाँ कहाँ पे है, तो 5 की संख्या यहाँ पर है, कितनी बार है यहाँ पर, तो 5 कितना बार है, 3 बार। और देखो इस 65 को जब तोड़ोगे, इसका तो 0 काउंट कर लिए, 65 को जब काउंट करते तो 13 इंटू 5, हमको इस 13 से मतलब नहीं है, मतलब किससे 5, तो कितनी बार, एक बार। यानी पूरे टर्म में देखो 2 3 बार यही है, 3 बार तो 2 यही हो गया, और उसके बाद यहाँ भी 2 बार, मतलब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 कितनी बार, 4 बार। और इससे ज़्यादा बार 2 दिख रहा है, तो अगर और कहीं 2 निकलता तो उसको हमको निकालने का मतलब नहीं होता। हमको 3 और प्लस 2, 5 बार तो 2 दिख ही गया, मतलब 2 जो है हम बोल सकते हैं इसका जो है वो मोर देन इससे क्या है, इस 4 बार से क्या है, ज़्यादा बार है। तो हम लोग इन दोनों में अगर पेयर बनाते तो कितना पेयर बनता, तो जिसका पावर कम होता है, यानी कितना 4। 2 गो दिख रहा था और 4 गो पेयर बन रहा है, मतलब 0 की संख्या कितनी बार, तो आपका 2 गो तो दिख ही रहा है और 4 गो पेयर था, तो जितना पेयर उतना 0 का फॉर्मेशन, यानी टोटल शून्यों की संख्या कितनी, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी, 6 बार। तो देखो इसी तरह से आपका पहला टाइप है। उसके बाद हम लोग आगे टाइप 2 पे बढ़ेंगे, ये टाइप भी है, लेकिन आपको ना नॉर्मली क्या करना है, ये टाइप क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के ना कठिन कठिन वाला सवाल आएगा। हालांकि परीक्षा में इसमें बहुत बेसिक सा टाइप पूछता है, तो हम लोग वो देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान है, उसमें बिना पेन उठाए हुए एकदम बहुत आसान तरीके से बन जाता है। लेकिन कभी कभी इसमें बहुत कठिन कठिन सवाल आता है, तो जब कठिन कठिन सवाल आएगा, कैसे, इस तरह से सवाल आएगा। देखो सवाल आएगा 1 के पावर में 1, ठीक है, आपका इनटू में आपका 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5, और इस तरह से डॉट 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 मान लो रहेगा 125 के पावर 125। तो आपको सोचना पड़ेगा कि 5 कहाँ कहाँ निकलेगा, तो इसमें आपके दिमाग में चलेगा 5 में कितना बार निकलेगा, 5 बार, 10 में 10 बार, 15 में 15 बार, 20 में 20 बार, इसी तरह से 125 में कितना, 125 बार। तो इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 25 में 2 बार 5 निकलता है, 50 में 2 बार निकलता है, 75 में 2 बार निकलता है, 100 में 2 बार निकलता है, 125 में 3 बार निकलता है। तो उस तरह से बाद में हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि कठिन होता है। तो कठिन वाले सवालों के लिए ये सब बेसिक आपको समझ में आ जाता है कि 5 कहाँ कहाँ से निकल रहा है, तो आगे चल के आपके लिए कठिन सवाल बनाना आसान हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि पहले बेसिक समझ लो, इसके बाद हम लोग जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछता है
टाइप बेस्ड आएंगे, टाइप इसका बी, सी और डी। उसके बाद हम लोग देखेंगे ई टाइप। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल ई तक 5 टाइप देखना है, जिसमें एक टाइप हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में कम से कम 25-30 कठिन कठिन सवाल देखेंगे। उसके बाद मेरा ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए।